वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। और अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फिर बता दो मैं किधर हूँ। तो उसके बाद लाइक भी कर देना बेशक। तो मैं कहीं और नहीं हूँ भाई, ये ज़मीन पे बैठा हूँ। ठहर जो जरा। ओए ओए, अल्लाह खैर करे। ओए ओए होए, ओ हो। मैं कहीं गायब नहीं था। मैं चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा था, ज़मीन पे ढूंढ रहा था कि शायद कहीं मुझे मिल जाता और मैं उसके अंदर डुबकी मार लेता। क्योंकि बेशर्म है हम, बेशर्म लोग हैं और बेशर्म रंग की तरह। किधर जाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाना चाहिए मुझे। क्योंकि हमारी टीम ने तो गैरत खानी नहीं है। तो एज ए पाकिस्तानी कम अज़ कम मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना, क्योंकि मैं क्रिकेट के ऊपर रिव्यूज़ करता हूँ और क्रिकेट ही पसंद भी करता हूँ, खेलना भी क्रिकेट ही पसंद करता था। तो जिस तरह के हालात हो गए हुए हैं, तो सवाए चुल्लू पर पानी की मुझे और कोई चीज़ मिल नहीं रही थी कि जहाँ पे जाके मैं डूब मरूँ। कि जिस तरह के हमारे हमसाये क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह की हम घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कल का जो इंडिया का और बांग्लादेश का मैच था ना, उसके अंदर भी मैं देख रहा था कि बंगाली जो उनसे है ना, वो वाकई ही हमारे भाई हैं और ये हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने प्रूव किया है, जिस तरह की उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है इंडिया के ख़िलाफ़ और जैसा इंडिया ने स्कोर किया उनके ख़िलाफ़, तो दोनों ही मतलब ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे। और नज़र आ रहा था कि किस तरह बड़ी टीमें जो है डोमिनेट करती हैं छोटी टीमों के ख़िलाफ़ और किस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए बड़ी टीमों को। वो अलग बात है कि हमें हमारी क्रिकेट देखने की आदत है और हम उसको देख-देख के हम इतने पक चुके हैं, हम इतने मतलब कि बेइज़्ज़त हो चुके हैं, इतने हम ढीठ हो चुके हैं, कुछ भी कह लें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में मैंने कहा ना कि आप जितनी बात कर लेंगे ना गलत, जो मुँह में आता है बक देंगे ना, तो वो हमारी टीम ऐसी है कि उसको प्रूव कर देगी कि नहीं, तुम सही कह रहे हो। तो ख़ैर, जिस तरह की कल इंडिया ने क्रिकेट खेली है और जो फुली मेंबर्स हैं आईसीसी के, जो टॉप 8 टीम्स या 9 टीम्स या 10 टीम्स आती हैं, उनमें ये सबसे हाईएस्ट जो सा रन्स है वो इन्होंने टी20 के कर दिए हैं 297। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है कि आईपीएल क्रिकेट के अंदर इस तरह की जो क्रिकेट खेल रहे थे वो ट्रेविस हेड खेल रहे थे और उनके साथ देते थे सनराइजर्स के ही जो ओपनर थे अभिषेक। तो ये ऊपर से आगे स्कोर को इतना कर देते कि 250 तो आराम से हो जाता था और हम यही देख रहे होते थे कि यार इस मैच में 300 हुआ तो इस मैच में 300 हुआ। तो ट्रेविस हेड की लेगेसी को फॉलो करते हुए जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेल दिया, 297 स्कोर, और हमारी टीम ये स्कोर टेस्ट मैच में नहीं करती, सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको नज़र नहीं आता कुछ भी। तो वो टेस्ट मैच में हमारी टीम सेकंड इनिंग्स में 297 स्कोर नहीं कर सकती और इंडिया ने जो है वो टी20 स्कोर कर दिया हुआ है और ये रिकॉर्ड इंडिया ने किया है और ये इंडिया ही तोड़ सकता है, जो करीब मुझे नहीं नजर आता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बड़ी टीम और किसी बहुत छोटी टीम के खिलाफ इस तरह का स्कोर कर दे, क्योंकि बंगाली मेरे ख्याल से नहीं अब छोटी टीम में आते। ये भी अब इतना अरसा हो गया क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बड़ी टीम में ही आते हैं और फुल मेंबर भी हैं और हमें इसलिए भी बंगाली बड़े लग रहे हैं क्योंकि ताज़ा अभी हमें यहाँ पे हरा के गए हैं, हमें जिगल खुआर किया अपने होम ग्राउंड के ऊपर। तो ठीक है, दुनिया इस तरह की क्रिकेट खेल रही है। इंडिया ने जो सा 2 टेस्ट थे वो भी 2-0 किया, इनको वहाँ पे वाइट वॉश कर दिया। उसके बाद 3 टी20 आए, हार्दिक पांड्या वहाँ पे थे, वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं भाई। वो बैटिंग में आता है बैटिंग में चल जाता है, बॉलिंग में आता है तो बॉलिंग में चल जाता है। हमारे यहाँ पे होता था कि जो बैटिंग में चल जाता था साथ बॉलिंग करता था, वो कहता था मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। उसके बाद जब वो बॉलिंग कर लेता था, अगर बैटिंग में फ्लॉप हो जाता था, वो कहता था बॉलिंग मैं अपना ना बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। ये 2 चीज़ें ही हैं भाई। ये हमारे सिर्फ़ माइंडसेट की गेम है कि आप अपने आप को कितना कैपेबल समझते हैं और कितना का आप परफ़ॉर्म करते हैं और कितना का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप टैलेंटेड तो है, लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका वो टैलेंट भी जो-सा है ना, वो मेरे ख़्याल से इतना करामत साबित नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइम था, पहले दौर में ये बात होती थी भाई कि आपका टैलेंट बोलना चाहिए, आपको खुद नहीं बोलना चाहिए। आपका टैलेंट अगर आपके अंदर होगा तो आप खुद ब खुद ही नज़र आओगे। मेरे ख्याल से ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब हम क्योंकि 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, तो कोई कहावतें भी हमें बदल लेनी चाहिए। जो 1962 की सारी कहावतें हैं हमारे पुरखों से सुनते चले आ रहे हैं, वो समझदार होंगे भाई। लेकिन इस सदी में भी ये जो करंटली चल रही है, जो हमारी करंट सारे लोग हैं, इनमें से भी कोई तो समझदार हो सकता है ना, कोई नई कहावत कह सकता है, कोई भी इस तरह की नई बात हम कर सकते हैं कि हमने पुरानी को ही फॉलो करना है। तो हम नई बात तो यही है कि भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपका एटीट्यूड जब तक उस टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता, तो उस टैलेंट का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। वो टैलेंट आप जो सा ना एक साइड पे रख दें। बाकी आप समझ गए होंगे, उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो खैर T20 में भी वाइट वॉश कर दिया हुआ है इंडिया ने। 3 मैच की सीरीज थी, आखिरी मैच कुछ ज़्यादा ही मज़े का हो गया था। देखो इस मैच को ना मैं फॉलो इस वजह से नहीं कर रहा था कि मुझे पता था कि इंडिया ने क्या करना है, और बिल्कुल इंडिया ने वैसा ही किया है। वो एक बड़ी टीम है। कुछ अर्से पहले ना हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हमारी ना 3 टीमें खिला दो और कोई भी बड़ा उनको टूर्नामेंट दे दो, हमारी तीनों टीमें जो सी ना वो खेल सकती हैं टूर्नामेंट। तो नज़र आ रहा है भाई, वो वाकई 3 टीमें निकालें और वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, किसी भी टीम को छोड़ दो भाई। मैं करता हूँ बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जो हरा सकता है ना, मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद इस तरह के प्लेयर हैं कि हम खुद अगले बंदे को दावत देते हैं कि भाई आप आओ, हमें लताड़ो, हमें मारो, हमें बेइज्जत करो, हम रेडी हैं, कोई मसला नहीं है। तो खैर वाइट वॉश तो कर दिया हुआ इंडिया ने और ये सीरीज़ भी वो जीत चुके हैं। और मैं देख रहा था कि जिस तरह हमारे यहाँ पे शान मसूद के पास एक ज़बरदस्त किस्म का और पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर देने वाला रिकॉर्ड था, जो उन्होंने 6 या 7 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की और वो 7 के 7 हारे थे। बिल्कुल इसी लेगेसी को फॉलो करते हुए, लेकिन बिल्कुल 180 की डिग्री पे है, इसी लेगेसी को फॉलो करते हुए हमारे जो सूर्य कुमार यादव है स्काई, उन्होंने अभी तक 6 T20 के अंदर कप्तानी की है कंटिन्यूसली और 6 के 6 T20 जो है इंडिया जीत चुका है। और बस ठीक है, हम बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, लेकिन रिकॉर्ड उसने बनाया तो रिकॉर्ड हमारी तरफ से तो भैया है ना भाई। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये इंसान की सोच की बात होती है। मेरे ख्याल से तो ना शान मसूद का जो रिकॉर्ड है ना वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है स्काई का वो टूट सकता है कभी भी, लेकिन जो हमारे है ना शान मसूद, इनके जो रिकॉर्ड है ना वो मेरे नहीं ख्याल से करीब करीब कोई तोड़ सकता है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं तो बहुत पॉजिटिव होता रहा हूँ भाई, बहुत पॉजिटिव हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो यार अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्तान का जो सेकंड टेस्ट खेला जाएगा उसके अंदर जो विकेट है वो भी वही विकेट होगी जो हमने फर्स्ट टेस्ट में रखी थी, और यहाँ पे हमने बड़े बड़े पंखे चला दिए हुए हैं विकेट की तरफ मुँह करके, उसके ऊपर रोल कर रहे हैं और उसको ग्रास भी उसके ऊपर काफ़ी अभी आ चुकी है। और मैं साथ में ये भी देख रहा था कि जो विजुअल्स अभी तक आ रहे हैं उसके अंदर मीर हमजा जो उनसे हैं वो बॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, और नसीम शाह मुझे कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मीडिया की टीम भी ऐसी है कि या तो वो बहुत फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं या तो बिल्कुल बैक फुट पे खेल रहे होते हैं। बाकी अगर इस टेस्ट से रिलेटेड और न्यूज़ की बात की जाए तो यही पता चल रहा है कि बाबर आजम द ग्रेट, सॉरी यार बाबर आजम का है तो हाँ, किंग ऑफ क्रिकेट करंट जो टाइम चल रहा है इस जोन के सबसे बड़े क्रिकेटर पाकिस्तानियों की नज़र में, और बाकी दुनिया इनको बना देती है, लेकिन फिर वो फ्लॉप इस तरह होते हैं बैटिंग में, हम फिर उसके ऊपर भी जलील होते हैं। तो खैर जो हमारे द ग्रेट किंग है, जो किंग सब कर लेगा, तो वो करते करते क्या ना करता, गिरता पड़ता, वो फाइनली टाइम आ गया है जब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया है, और ड्रॉप करने के बाद उनको रिलीज़ किया गया बेसिकली। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मैनेजमेंट यही कहेगी कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको रिलीज़ नहीं किया गया और उनकी अपनी मर्जी थी या उनको कोई काम वगैरह था, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना हमारे अंदर। हम जुर्रत ही नहीं रखते भाई किसी चीज़ का डिसीजन लेके उसके ऊपर स्टैंड लेने की। हम ये कह ही नहीं सकते कि यार वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने उनको रेस्ट दी है कि वो थोड़ा सा सेल्फ एवेल्यूएशन करें और उसके बाद वो नेट वगैरह में प्रैक्टिस करें, नीचे जाके दूसरी क्रिकेट खेलें और अपना रिदम बहाल करें और दोबारा आएँ। वो हमारी टीम का बहुत बड़ा असासा है। ये करेज नहीं है हमारे लोगों में, हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि हम ये वाली बात कहें। और दूसरी बात वही आ जाती है कि जितने हम समझदार हैं वो तुम लोगों को भी पता है, और जितनी हम क्रिकेट को नॉलेज रखते हैं वो भी तुम लोगों को पता है कि जैसे जैसे लोग हमने अपने सरों पे बिठाए हुए हैं वो सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। अब देखना ये है कि चलो ड्रॉप तो बाबर को कर देंगे, उसके अगेंस्ट हम कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर, कौन सा प्लेयर नहीं कहना चाहिए, कौन सा शगुफा लेके आएंगे जो इस टीम को आगे अब रिप्रेजेंट करेगा, और वो शगुफा क्या है जो सा रंग दिखाएगा। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों में से भी ना एक बंदे को तो जाना चाहिए।
अब्दुल्ला शफीक को तो चलो रख लो क्योंकि उसने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। साइम अयूब को थोड़ा सा बिठा दो भाई। इमामुल हक टेस्ट खेल लेता है, अच्छा खेल लेता है, अगर उसको चांस दे दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। हम तो यही कह सकते हैं कि मेहरबानी कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। और अगर इसके अलावा बात करें टीम में बैठना किसको चाहिए, तो फिर आप हैरान तो नहीं होंगे कि मेरी बात से, क्योंकि मैं इन दो बंदों से, एक बाबर से और एक शाहीन से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे थे। तो साफ ज़ाहिर है मैं दूसरा नाम तो शाहीन का ही लूँगा कि भाई इस बंदे को भी बिठा दो, करा दो इसको रेस्ट। ये रोबोट का बच्चा होगा, ये बहुत टैलेंटेड होगा, ये दिन रात क्रिकेट खेल सकता होगा, लेकिन जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहा है ना, ऐसी हमें ज़रूरत नहीं है। 120 के ऊपर बॉलिंग ना हमारे शाहिद अफरीदी शूटर मारा करते थे ना जब अपने दौर पे, तो वो उनका 133 135 पे जाता था। तो ये हमारे 120 के बॉलर शाहीन अफरीदी को हमने क्या करना है, पेस अटैक हमें चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बॉलर चाहिए। आप खुरम शहजाद जिस तरह वो खेल रहे थे उनको ही लेके आए वापस, उसके साथ आप आमिर जमाल को रखें, उसके साथ मीर हमजा जो उनसे यहाँ बॉलर उनको रखें। बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये सुनने के लिए कि नुमान भी वापस आ रहे हैं इस टेस्ट में। तो इब्रार ये अल्लाह करे कि मेरी, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि वो आईसीयू से बाहर आ गए हों और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो हमारी टीम का सासा बहुत बड़े मैजिशियन है और मेरे ख्याल से तो उनको वो मैजिक के ही कोई करतब दिखाने चाहिए स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह में जाके, या बच्चों के पास जाके उनको स्कूलों में मेरे ख्याल से विजिट करना चाहिए। या अगर वहाँ पे वो नहीं जा सकते तो मेरे ख्याल से इब्रार ने जिस तरह की एक्टिंग की है, तो अगर नेक्स्ट लेक्स स्टाइल अवार्ड होते हैं या जो भी हमारे यहाँ के हम टीवी के अवार्ड होते हैं, मेरे ख्याल से इनको वहाँ पे अवार्ड देना चाहिए बेस्ट एक्टिंग का, बेस्ट मेल एक्टिंग जो है ना एक्टर, वो यही है। इनको इनकी स्किल्स के ऊपर अवार्ड मिलना चाहिए और इनको मेरे ख्याल से अब क्रिकेट छोड़ के ना ड्रामों की तरफ जाना चाहिए। एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है भाई, मैं फिर कहूँगा एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है। तो आज के लिए और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ हुआ नया तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।